हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आप सभी ठीक हैं, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो आ चुके हैं हम यूनिट 5th के सेकंड पार्ट के ऊपर। जी हाँ, यूनिट 5th तक आ गए हैं, कोर्स बिल्कुल कंप्लीट होने आ गया है और इसके अंदर हम काइजन थ्योरी सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं। तो एक जो मोस्ट प्रोमिनेंट टॉपिक है वो तो काइजन थ्योरी है। इसके अलावा 6 सिग्मा भी इसमें सीखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5th यूनिट में जाते जाते कौन से क्वेश्चंस अपने एग्जाम में बैठने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता दिए, लेकिन उनमें से आए ये हमारी पूरी कोशिश रही है। 60, 70, 80% तक कोर्स हमारा हिट हुआ है। कितनी बार तो 95% तक भी हिट हो गया है वो सब्जेक्ट। लेकिन अगर हिट ना हो, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ना आए तो मैं इतनी तो गारंटी दे रहा हूं कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट की जो 5 यूनिट्स मैंने सारी अपलोड करी है, इनके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बैठेगा। मैंने सब लगभग 99% आपका पूरा का पूरा कोर्स करवा दिया है। इसी के लिए सेकंड यूनिट भी देखना जरूरी है। पर ये जरूर बता दें कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो एमबीए में ये सब्जेक्ट है सेकंड सेम में, बीबीए में प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के नाम से सेम सब्जेक्ट है। बीबीए सेकंड सेम में भी है और कहीं कहीं फोर्थ सेम में भी है। बीकॉम ऑनर्स में सब्जेक्ट है, बीटेक में तो है ही। खैर, यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अच्छा, यूजीसी नेट की भी एक कड़ी अब जल्दी आ रही है हमारे साथ में, हम जस्ट उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। देखिए, टीक्यूएम बन चुका है, इसको मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर अप करा दिया था। डेमिंग्स के 14 प्रिंसिपल अपन ने डिटेल के अंदर सीखे थे, बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब जुरान्स क्वालिटी ट्रैकोलॉजी, जुरान क्वालिटी ट्रायोलॉजी। अच्छा, ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसके अंदर कलर का दिक्कत है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूं। ये फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटी प्लानिंग, ये तो विजिबल है। सेकंड पॉइंट में दिक्कत आ रही है क्वालिटी कंट्रोल। ये जो पॉइंट है ये है आपका क्वालिटी कंट्रोल और थर्ड पॉइंट है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब देखो, जुरान साहब हैं, इन्होंने भी क्वालिटी एस्पेक्ट के, जैसे डेमिंग साहब ने 14 प्रिंसिपल दिए, इन्होंने एक कॉम्बिनेशन दिया कि अगर आप ये ऐसे ऐसे काम करोगे तो आप क्वालिटी अचीव कर सकते हो। इन्होंने पहले कहा कि आप क्वालिटी की एक पर्टिकुलर प्लानिंग करो कि इस लेवल की होनी चाहिए क्वालिटी, इस पैरामीटर पे मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है, इस पैरामीटर पे प्रोडक्ट बनाना है एक सर्टेन एस्पेक्ट का। मींस के इन्होंने सबसे पहला कहा कि स्टैंडर्ड फिक्स करो, पहले फिक्स करो, स्टैंडर्ड बना दो कि मेरे को जो प्रोडक्ट है वो इस पर्टिकुलर पैरामीटर पे बनना चाहिए, इस पर्टिकुलर रेटिंग पे होना चाहिए, इस पर्टिकुलर कंजप्शन से होना चाहिए, इतनी पर्टिकुलर उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा, पहले ये प्लानिंग कर ली। उसके बाद ये सेकंड ये कहते हैं कि प्लानिंग करने के बाद उसमें कंट्रोल करो कि अगर वो पैरामीटर्स के बराबर बन गया तो ठीक, नहीं तो कहीं अगर लैक हो गया, क्वालिटी हम दे नहीं पाए, वेस्टेज ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो उसको कंट्रोल करो और रेगुलर उस कंट्रोल को रेगुलर इंप्रूवमेंट करते रहो, मींस अपडेट करते रहो खुद को। इतना सा इनका जो था, आप कह सकते हो ट्रायोलॉजी थी। क्या कहते हैं ये ट्रायोलॉजी के अंदर? क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। मींस के क्वालिटी की प्लानिंग करो, कहीं लैक हो जाए तो कंट्रोल करो, और कंट्रोल हो जाए तो उसके बाद उसको इंप्रूवमेंट करो कि अगली बार वो लैक ना हो। मींस के ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्क्लोज्ड बाय द मैनेजमेंट कि ये कारण था जिसके कारण हमारा क्वालिटी एस्पेक्ट कम हो गया, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन हो गई, अब हम इंप्रूवमेंट करेंगे। तो ये रेगुलर इंप्रूवमेंट, ये रेगुलर चलने वाली एक्टिविटी है, इन्होंने रेगुलर एक्टिविटी बताई है। यानी पहला क्वालिटी प्लानिंग, फिर क्वालिटी कंट्रोल और फिर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। बहुत सिंपल है ना। देखो, 2 मिनट में समझा दी, लेकिन ये एक पेज लिखना है और सीधा 1 पेज का क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पीडीसीए साइकिल। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, करीबन 5 बार आ चुका है क्वेश्चन। पीडीसीए साइकिल बताइए, बच्चे घबरा जाते हैं। अरे पीडीसीए इतना सिंपल है। देखो, पीडीसीए साइकिल क्या है? रेस्पेक्टेड अप्रोच फॉर हेल्पिंग टीम प्लान इंप्लीमेंटेशन सॉल्यूशन प्रॉब्लम ऑफन टाइम टेस्टिंग माइक्रो स्केल। हाँ, तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, ये भी एक क्वालिटी एस्पेक्ट की बात है। मैंने बुकिश इसलिए देख लिया एक बार, ये क्वालिटी एस्पेक्ट की बात है। पीडीसीए
प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान करना, सबसे पहले ये भी वही कह रहे हैं जैसे जुरान साहब कह रहे थे, ये भी वही कह रहे हैं कि सबसे पहले प्लान करो, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स, कि कौन कौन सी आपकी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर प्रॉब्लम्स है। आपने उसको प्लान करा कि पहले आइडेंटिफाई करें कि ये 5 प्रॉब्लम्स हैं और इसको मैं इस तरीके से सॉर्ट आउट करूंगा। सेकंड, उसको टेस्ट करो, डू यानी टेस्ट करो कि पोटेंशियल उसके सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन, चेकिंग द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। और 3, चेक करो कि वो एलिमिनेट करो, 5 अल्टरनेटिव मेरे को मिले, उनमें से 5 में से मेरे बजटेड कौन सा है वो चेक करा, तो वो चेक कहलाता है। और फिर उस चेक करने के बाद जो मोस्ट सूटेबल अल्टरनेटिव है उसको इंप्लीमेंटेशन कर देने को एक्ट कहते हैं। वापस से समझाता हूँ, समझ में कम आया ना, अभी समझा देता हूँ। प्लान करना, पहले अपनी प्रॉब्लम प्लान करना कि ये प्रॉब्लम है, क्वालिटी एस्पेक्ट के ऊपर लिखना है, हमेशा ये याद रखना, पीडीसीए साइकिल क्वालिटी के लिए लिखनी है। प्लान करना कि आपकी ये प्रॉब्लम्स है। डू यानी कि उसके सॉल्यूशंस जो हैं, वो जितने नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, उनको चेकआउट करना, उसका नॉलेज लेना या उसको रिसर्च करना। उसके बाद डू के बाद सी क्या कह रहे हैं, चेक। सी क्या कह रहे हैं, प्लान के बाद डू हो गया, डू के बाद जा रहा है चेक यानी कि जो मोस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन है या मोस्ट प्रोबेबल या मोस्ट फ्रूटफुल सॉल्यूशन है, जो हमारे अकॉर्डिंग, हमारे बजट, हमारे कॉस्ट, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग है, उसको ग्रैब कर लेना या उसको आइडेंटिफाई कर लेना, ठीक है। अब वो मोस्ट प्रोबेबल सॉल्यूशन आ गया, अब उसको इंप्लीमेंट कर देने को ही एक्ट बोलते हैं। एक्ट ही तो एक्शन है, एक्ट यानी कि क्रिया, एक्ट को यानी एक्शन ले लेना, यानी कि उसको प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट कर देना, उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट कर देना ताकि वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। फिर से मैं समझा देता हूं, ये क्या है। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने को प्लान बोला है, ठीक है। क्या बोला है, प्लान। फिर डू को बोला है सॉल्यूशंस फाइंड करने को, कितने अल्टरनेट मिल सकते हैं। भैया जयपुर से दिल्ली जाना है, 3-4 तरीके से जा सकते हो, प्लेन से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, बाय बस जा सकते हो, खुद के व्हीकल को लेकर जा सकते हो, तो 4-5 सॉल्यूशन है। देन प्लान, डू, सी, चेक कह रहा है कि बेस्ट सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। कौन सा सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन। और लास्ट आपका है एक्ट, ये कह रहा है कि इंप्लीमेंट कर दो, जो सॉल्यूशन आपको आइडेंटिफाई करा है उसको इंप्लीमेंट कर दो। इसको पीडीसीए साइकिल बोलते हैं, कंटिन्यूस चलती है। अच्छा, साइकिल जैसे कंटिन्यूस चलती है, राउंड 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 चलती है, वैसे तो जितने पेडल मारोगे उतनी ही चलेगी, लेकिन एक कंटिन्यूस फॉर्म में चलता है, इसलिए कि जुरान ट्रायोलॉजी या पीडीसीए साइकिल दोनों कंटिन्यूस चलने वाली थिंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चल देता है काइजन। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है काइजन? काइजन भैया क्या कहते हैं, काइजन एक जापानीज टेक्निक है, ठीक है। काइजन क्या है, जापानीज टेक्निक। जितने भी अधिकतर क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक मिलती है ना, वो जापान की मिलती है, इसलिए जापान में आज क्वालिटी जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो जापान में मिलते हैं। जो चीप प्रोडक्ट और सस्ते और विद कम क्वालिटी के मिलते हैं वो चाइना में मिलते हैं। तो जापान में क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो एक काइजन टेक्नोलॉजी, डोमिंग 14 प्रिंसिपल वो फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये काइजन टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं, ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। काइजन जो फिलोसॉफी है, बेसिकली तो ये काइजन फिलोसॉफी है, ये कहती है इंप्रूवमेंट एंड विथ कोमा, एंड विथ कोमा। जी हाँ, कोमा, यानी कि जो इंप्रूवमेंट है, यानी किसी चीज को इंप्रूव करना, अच्छा सुधारना, सुधार हमेशा अल्प विराम के साथ पूर्ण होता है, कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगता, यानी कि इंप्रूवमेंट एंड विद द कॉमा। ये क्या कह रहे हैं कि इंप्रूवमेंट एक रेगुलर एक्टिविटी है, इंप्रूवमेंट कभी भी 100% अचीव नहीं किया जा सकता। हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले, कितना भी क्वालिटी एस्पेक्ट से प्रोडक्ट बना ले, वो कॉमे के साथ ही एंड होगा, यानी कि इंप्रूवमेंट किसके साथ एंड होगा, विद द कॉमा। आई होप इससे पॉइंट क्लियर हो गया। ये काइजन टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म में ही अचीव किया जा सकता है 100% क्वालिटी कंट्रोल, और वो भी एंड विथ कॉमा, क्योंकि हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले, यही हमारी लाइफ के अंदर हमको सीखना है।
क्या सीखना है काइजन टेक्निक से? यही सीखना है कि हम कहीं भी रहें, हम कितना भी अच्छा पढ़ लें, कितना भी उसके अंदर वास्ट नॉलेज ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल रहता ही है। अच्छा इंसान बनने में हमेशा जगह रहती ही है। तो इम्प्रूवमेंट यदि हमको हमारे अंदर करना है तो रेगुलर करना है, आजीवन करना है। जब तक जिएंगे तब तक इम्प्रूवमेंट करते रहना है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट कभी भी खत्म नहीं होता। इम्प्रूवमेंट, काइजन आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, इट इज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच टू वर्क दैट सिस्टमैटिकली सीक्स टू अचीव स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज इन, यानी कि बड़े परिवर्तन नहीं, छोटे छोटे परिवर्तन करने, छोटे छोटे परिवर्तन करने, जिससे क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। और कंटिन्यूअस एफिशिएंसी इंप्रूव होने से हम हमारे क्वालिटी एस्पेक्ट डे बाय डे n नंबर्स तक अचीव हो सकेगी, मींस के हायर स्टैंडर्ड हम अचीव कर सकेंगे। बट इट इज द परहैप्स द बेस्ट नोन फॉर बीइंग यूज्ड द लीन मैन्युफैक्चरिंग, और लीन प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको यूज करते थे। लीन मैन्युफैक्चरिंग 4th यूनिट का पार्ट है, अभी शायद इसके ऊपर वीडियो तुरंत थोड़ी देर में आ जाएगा। 4th यूनिट का 3rd पार्ट रिमेनिंग है, मुझे ही पता है, और इसके बाद जल्द उसका वीडियो भी आ जाएगा आपके पास। लीन मैन्युफैक्चरिंग अपलोड होना बाकी है, मतलब है ना। लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन प्रोग्रामिंग के अंदर हम काइजन टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। तो काइजन इज एंडलेस प्रोसेस, इंप्रूवमेंट इज एंडलेस प्रोसेस। काइजन इज बेसिकली एक टेक्निक which says that improvement end with the comma। हर क्वालिटी एस्पेक्ट में, कंपनी इंप्रूवमेंट में हमेशा इंप्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। ये काइजन टेक्निक है। यहां तक क्लियर हो गया है? अब है क्वालिटी सर्कल। अब ये क्वालिटी सर्कल से याद रखना, यहां पे सर्कल का मतलब ग्रुप से है। किससे है? ग्रुप से है। बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर, कहीं तो सर्कल का मतलब सर्कल है, यहाँ पर सर्कल का मतलब ग्रुप है। क्यों ग्रुप क्यों बोला? क्योंकि इससे याद हो जाएगा। क्वालिटी ग्रुप। अब क्वालिटी ग्रुप का मतलब यहाँ पर ये लगना, देखो पहले बुकिश बाद में देखेंगे, पहले मैं समझ लो। क्वालिटी सर्कल का मतलब कुछ पर्सन असाइन कर दो, कोई बंदे रिक्रूट कर दो, जिनका केवल काम ही ये हो क्वालिटी कंट्रोल करने का। क्या बोला मैंने? कुछ बंदे असाइन कर दो इन अ कंपनी, अपॉइंटेड सम पर्सन फॉर चेकिंग एंड अपडेटिंग रेगुलर क्वालिटी कंट्रोल। जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए अगर हम कुछ बंदे असाइन कर देते हैं तो उसको ही क्वालिटी सर्कल बोलते हैं। अब बुक के अंदर क्या लिखा है देखो, बुक के अंदर किस लैंग्वेज में लिखा है और क्या लिखा है वो भी देख लो। बुक कह रही है क्वालिटी सर्कल इज ए वॉलंटियर ग्रुप कंपोज। अब ये वॉलंटियर तो कौन करता है? कोई स्वेच्छा से क्वालिटी कंट्रोल का काम करेगा, लेकिन नहीं करता है, पैसे की पूरी माया है। लेकिन यहाँ पर बुक कह रही है वॉलंटियर ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर सुपरवाइजर हु आर ट्रेन्ड टू आइडेंटिफाई, एनालाइज द सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम एंड प्रेजेंट द सॉल्यूशन टू मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस of the organization and motivate the enriched to work employees. When the mature true quality circle becomes self managing, having gained the confidence of the management। मीन्स कि क्वालिटी सर्कल ये कह रहे हैं कि हम एक ग्रुप बनाते हैं जो वॉलंटियर हो और उसमें एक लीडर हो जो ट्रेंड हो और लोगों को परफॉर्मेंस उनका इंप्रूव कर सके, सेल्फ मोटिवेट कर सके, जिसका काम ही केवल क्वालिटी कंट्रोल का हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का हो, और ये वॉलंटियर ग्रुप हो, और ये हर कंपनी में होना मैंडेटरी है। ऐसा क्वालिटी सर्कल की फिलोसॉफी में बोला गया, ठीक है। अगर क्वालिटी सर्कल आ जाए तो समझ जाना क्वालिटी ग्रुप के बारे में पूछ रहा है। वहां पर हमको कुछ बंदे एसोसिएट करने, वॉलंटियर होने चाहिए और वो क्वालिटी कंट्रोल का काम करें जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और मैनेजमेंट एक सक्सेशन प्लानिंग की तरफ बढ़ता रहे। यही सारी चीजें इसमें लिखनी है, ठीक है। अब 7 Qs टूल्स बहुत इजी है, बहुत आराम से अपन सीख लेंगे। इन्होंने क्या करा, क्वालिटी कंट्रोल के ये टूल्स दिए, इसमें इन्होंने बहुत सारे जैसे कि अगर मेरे को मेरी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं चेक करता हूँ 5 वाई एनालिसिस। क्या चेक करता हूँ? 5 वाई एनालिसिस। ये क्या है 5 वाई एनालिसिस? जैसे कि समझ लेते हैं कि मेरी मैथ्स कमजोर है, ठीक है, मान लेते हैं मेरी मैथ्स कमजोर है, ठीक है। एवरेज ही अपन को हमेशा, मैं तो हर सब्जेक्ट में खुद को एवरेज ही मानता हूँ और हमेशा ये समझता हूँ कि काइजन में हूँ भैया, अभी भी बहुत सीखने के लिए बहुत सारी चीजें जीवन में बची हुई हैं, अभी भी मैं उनको सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। कहीं पे कोई गलती होती तो कितनी बार मेरे को मेरे स्टूडेंट भी सिखा देते हैं कि सर यहाँ पर ये वाली नया सॉफ्टवेयर आया है, ये वाली नई टेक्निक आई, आप ये इस्तेमाल करो। तो
ऐसा नहीं है कि गुरु को ही सब कुछ आता है, बच्चों से भी मैं सीखता हूँ और मुझे तो काफ़ी खुशी होती है हमेशा खुद को इम्प्रूव करने में, और आपको भी होती होगी। तो पहले अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं 5 बाय एनालिसिस करता हूँ, यानी 5 कारण लिखता हूँ मैथ्स क्यों कमजोर है। पहले कमजोर कारण, पहली मैथ्स मेरे को पसंद नहीं, मैथ्स की कोचिंग कभी गए नहीं, स्कूल में कभी पढ़े नहीं, कभी मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल भी कमजोर हैं, दैट्स व्हाई मैथ्स वीक। अभी भी 4 ही निकले, एक 5वां तो और आया ही नहीं कि भाई घर वालों ने बोला हो या कहीं पे कुछ और किसी ने बोला हो। तो ये बेसिक प्रॉब्लम मीन्स के 5 बाय एनालिसिस करने से मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, कारण पता चल जाता है, सॉल्यूशन तो नहीं मिलता, कारण पता चल जाते हैं। इसी तरीके से जब क्वालिटी कंट्रोल करा जाता है तो ये कह रहे हैं कि भैया इन बेसिक 7 क्यू टूल को अगर आप कोई अपना लेगा तो उससे क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए अगर जहां पे भी लैग हो रहा है, जहां पे भी कमी आ रही है, वहां पे उनको पता चल जाएगा कि ये क्वालिटी कंट्रोल ऐसे ऐसे किया जा सकता है। मीन्स के ये डिजाइन किया। अब ये टूल्स कौन कौन से हैं? बेसिकली दीज आर द डायग्राम, दीज आर द डायग्राम्स, यानी कि डायग्राम्स बनवाए हैं। कौन कौन से हैं? क्या आ गए हैं? चार्ट, ओहो चार्ट इसमें मिसिंग है, 7 क्यूज के चार्ट इसमें मिसिंग है। बेसिकली वो चार्ट इसके अंदर होना चाहिए था। देयर इज सम बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे के सारे चार्ट हैं। अभी अपन इसको इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो यहीं तक रहने दीजिए। 7 क्यूज से मैं फिर से शुरू करूंगा, थर्ड पार्ट लेकर आता हूं और 7 क्यूज से फिर से शुरू करते हैं और 6 सिग्मा प्लानिंग भी उसके अंदर ही कंप्लीट कर देते हैं, ताकि अपना ये 15 तक रह जाएगा। उसके 15-16 मिनट्स का वीडियो है, काफ़ी इनफ है। 7 क्यूज से मैं वहाँ से शुरू करूँगा और एंड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एक्सट्रीमली सॉरी कि यहाँ पर चार्ट मिसिंग है। क्यों नहीं आया मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि पीपीटी के अंदर तो था, अब ये क्यों नहीं आया। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर, थैंक यू।